अगस्त में चीन ने परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ये टेस्ट मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में असफल रहा था, लेकिन इस कोशिश से उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया। दरअसल अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिकी सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को ही पकड़ सकता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल की पहचान के हिसाब से तैयार नहीं है। रिपोर्ट की माने तो शनिवार को चीनी सेना की तरफ से दागा गया लॉन्ग मार्च रॉकेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लिए हुए था, जो कि अंतरिक्ष की निचली कक्षा में पहुंचने के बाद धरती का चक्कर लगाकर तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। लेकिन यह हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर ही गिर गया और यह परीक्षण फेल हो गया। चीन ने इस टेस्ट को पूरी तरह गोपनीय रखा था। मिसाइल ने फेल होकर भी बढ़ा दी चिंता। हालांकि चीन का यह टेस्ट फेल हो गया, लेकिन इसने ये बात साफ कर दी है कि चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित करने के करीब पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट ने दिखाया गया है कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियार बनाने में अहम प्रगति की है और वो मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास मौजूद जानकारी से कहीं आगे चल रहा है। बेहद मुश्किल होता है ट्रैक करना। हम आपको बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने वाली सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल की तरह हाइपरसोनिक मिसाइल भी आवाज की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा से कम 5 गुना तेज या करीब 6200 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ान भरती है। ये मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह की मिसाइल के गुण रखती है। बैलिस्टिक मिसाइल सामान्य तौर पर आसमान में बेहद ऊंचाई तक जाने के बाद टारगेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल उससे कम ऊंचाई छूकर ही तेज रफ्तार से रडार की पकड़ में आए बिना टारगेट को कम समय में निशाना बनाती है। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान भरने के बाद टारगेट नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान भरने के बाद भी टारगेट बदला जा सकता है। इस कारण इसे ट्रैक करना और इससे बचना बेहद मुश्किल होता है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। फेल हो जाएंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि अगर चीन ये मिसाइल बनाने में सफल हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका और जापान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम खतरे में पड़ जाएंगे। ये डिफेंस सिस्टम परंपरागत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सिस्टम की हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने और उससे बचाव करने की योग्यता अभी सवालों के घेरे में है। चीन ने 2019 में अपनी सालाना परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल का मॉडल पेश किया था, जिसे उसने DF-17 नाम दिया था। बढ़ते तनाव के बीच किया गया टेस्ट। दरअसल चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ऐसे समय में किया है जब ताइवान समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर उसके और अमेरिका के बीच तनाव गहराता जा रहा है। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस टेस्ट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ये वो रिपोर्ट को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन की सैन्य क्षमताओं को लेकर लगातार अपनी चिंता स्पष्ट करते रहे हैं, जो क्षेत्र में केवल तनाव को बढ़ाती है। यही कारण है कि हम चीन को नंबर 1 चुनौती के तौर पर देखते हैं। बहरहाल चीन की इस बढ़ती शक्ति पर विश्व क्या कुछ करता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे अमेरिका के साथ साथ भारत की भी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।